हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिया सुबह उठकर फ्रेश होकर रसोई में जाती है। तभी उसकी नजर रात के खाने के झूठे बर्तनों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो खुद से कहती है, क्या है यार, सुबह सुबह फिर से बर्तन धो। ये बर्तन क्यों धोने पड़ते हैं? मुझे तो रसोई का काम करना जरा भी अच्छा नहीं लगता। रसोई का क्या, मुझे तो कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता। लोग डिस्पोजल में खाना क्यों नहीं खा लेते, खाए पिए फेंके। सोनिया ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास मंजू आ जाती है और उससे कहती है, ऐसे घूर लेने से रसोई साफ नहीं हो जाएगी, जाकर बर्तन धो। अरे घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, तुझसे एक रसोई भी नहीं संभलती है। माँ जी देखो, आप सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दो। मुझसे जितना होता है मैं उतना कर देती हूँ। ज्यादा जवाब मत दे, जितना कहा है उतना कर, समझ गई? और ना जाने कौन से बुरे कर्मों का फल हमें तेरे रूप में मिल गया। अरे घर की रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तूने देख क्या हालत कर दी है, जल्दी से सब साफ कर। अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर मंजू वहाँ से चली जाती है और सोनिया मन मारकर मरे मरे हाथों से रसोई की सफाई करने लगती है और फिर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, पर सोनिया का ना तो घर के काम में ध्यान था, ना ही रसोई की तरफ। ऐसे ही एक दिन सोनिया का पति अजीत फ्रिज में ठंडे पानी की बोतल निकालने आता है। तभी वो देखता है फ्रिज में छोटे छोटे कॉकरोच इधर से उधर घूम रहे होते हैं। ये देखकर अजीत जल्दी से सोनिया को आवाज देता है, सोनिया, सोनिया कहाँ हो तुम? यही हूँ, कहिए क्या हुआ? होना क्या है? अरे सफाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा क्या? क्या हुआ, बोलो। ये क्या है, इतने सारे कॉकरोच फ्रिज में कहाँ से आ गए? मुझे क्या पता कहाँ से आए हैं, मैंने पकड़ के थोड़ी ना डाले हैं फ्रिज में। ये सब टाइम पर फ्रिज साफ ना करने की वजह से हुआ है। अरे तुम करती क्या हो सारा सारा दिन, मुझे समझ ही नहीं आता है। थोड़ा ध्यान से काम कर लिया करो। देखो मुझे जितना आता है और जितना मैं कर सकती हूँ ना, मैंने कर दिया। अगर आपको कमी लगती है ना तो वो देखो, कपड़ा, साबुन, झाड़ू सब कुछ पड़ा है, उठाओ और शुरू हो जाओ, कर लो सफाई। इतना कहकर सोनिया मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और आराम से अपने कमरे में बैठकर फोन चलाने लगती है। तो वहीं अजीत बेचारा फ्रिज साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर मंजू आ जाती है और उससे कहती है, अरे बेटा ये क्या कर रहा है? माँ, सोनिया के हिस्से का काम कर रहा हूँ। देखो तो सही फ्रिज की हालत उसने क्या कर दी है। अरे बेटा मैं तो समझा समझा कर दुखी हो गई हूँ, पर बहू के कान पर जू तक नहीं रेंगती। क्या करूँ, ला दे मैं मदद करती हूँ तेरी। इतना कहकर मंजू अजीत के साथ मिलकर फ्रिज साफ करने लगती है। कुछ ही देर में फ्रिज की सफाई का काम खत्म हो जाता है। तभी सोनिया वहाँ आती है। हो गया दोनों माँ बेटे का सफाई अभियान, तो बाहर आ जाओ रसोई से। हाँ बहू, हमने तो कर दिया है, तुझे क्या काम है वो बता। काम क्या है, खाना बना दूँ और क्या। आपकी ताने देने की मशीन तो सांस नहीं लेती है। अब खाना नहीं बनाया तो सुना सुना कर कानों से खून निकाल देंगी। देखो सोनिया, जैसे तुम खुद की सफाई रखती हो वैसे ही रसोई की भी सफाई रखा करो, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो एक दिन तुम्हें ही हर्जाना भरना पड़ेगा। हो गया बस, या और कुछ कहना है? अब बाहर आ जाओ रसोई से, मुझे खाना बनाना है। आपको खाना है या नहीं खाना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भूख लग रही है तो मुझे बनाने दो। सोनिया की बात सुनकर मंजू और अजीत रसोई से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सोनिया खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन मंजू से मिलने उसकी सहेली सरिता आती है और उससे कहती है, अरे मंजू कैसी है? मैं ठीक हूँ, और इतने दिनों बाद तुझे देखकर और अच्छी हो गई। अरे बस क्या करूँ, तू तो जानती ही है ना घर में कितना काम रहता है, बस टाइम ही नहीं मिल पाता। चल कोई नहीं, सोनिया बहू पानी लेकर आ तेरी सरिता आंटी के लिए। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए पानी। बेटा पानी की जगह इनो ले आई क्या? देख तो। हे भगवान, इस ग्लास में साबुन लगा था जिसकी वजह से ये झाग बन गया। अरे आंटी जी, मैं तो फिल्टर से पानी लेकर आई हूँ, इनो कहाँ से आ गया? अरे बहू ना बड़ी मजाकिया है, आज जरा बहू रसोई में। अभी आए बस हम। इतना कहकर मंजू पानी का गिलास और सोनिया को वहाँ से ले जाती है और कहती है, बहू ये सब क्या है? अरे हमें तो पता ही था कि तू रसोई की सफाई नहीं रखती है, कम से कम बाहर वालों के सामने तो इज्जत रख ले। अरे इस ग्लास में कितना साबुन लगा है देख। क्या हो गया माँ जी, दोबारा से धो लो ना और दे दो अपनी सहेली को पानी। और ये क्या बार बार गंदी रसोई का ताना दिए जा रही है? बंद करो, मुझसे जितना होता है ना मैं कर देती हूँ।
तुझे कुछ कहना ही बेकार है। जा यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी सब। अपनी सास की बात सुनकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और बेचारी मंजू सरिता की आवभगत करने के लिए खुद ही सब कुछ करती है। कुछ देर में जब सरिता वहाँ से चली जाती है, ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। सोनिया ना तो रसोई में अच्छे से सफाई करती थी, ना ही अच्छे से बर्तन धो पाती थी। रसोई में हर तरफ छोटे छोटे कॉकरोचों ने अपना घर बना लिया था, पर सोनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खाने के साथ साथ घर वालों को आधा गंदा खाना भी खिला दिया करती थी। ऐसे ही एक शाम जब अजीत ऑफिस से घर आता है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उसे ऐसे देखकर मंजू कहती है, अरे बेटा क्या हुआ? माँ, मेरे पेट में सुबह से दर्द हो रहा है। सुबह थोड़ा कम था पर अब ज्यादा हो रहा है। रुक जा बेटा, मैं दवाई लेकर आती हूँ। क्या हुआ अजीत? पेट पकड़ के क्यों बैठे हो? सब ठीक है ना? नहीं वो अरे होना क्या है, पेट में दर्द हो रहा है इसके सुबह से। ले बेटा दवाई ले, आराम हो जाएगा। नहीं माँ, मेरा मन भर रहा है। हटिए, मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहकर अजीत जल्दी से वॉशरूम चला जाता है और उल्टियाँ करने लगता है। वहीं बाहर मंजू सोनिया से कहती है, अरे नालायक, कितनी बार कहा था तुझसे कि रसोई साफ कर लिया कर, खाना बनाने में, बर्तन धोने में सफाई दिखाया कर, पर नहीं, तूने मेरी एक बात नहीं मानी। देख आज अजीत बीमार हो गया तेरी वजह से। एक मिनट माँ जी, आपके पास क्या सबूत है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? अरे माना कि मैं रसोई थोड़ी गंदी रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी होगा उसका ब्लेम आप मुझ पर डाल देंगी और मेरी गंदी रसोई पर। दोनों सास बहू आपस में बहस कर ही रही होती हैं कि तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। सोनिया और मंजू भागकर वॉशरूम की तरफ जाती हैं, जहां पर अजीत बेहोश पड़ा था। दोनों सास बहू जल्दी से अजीत को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। साथ ही उन दोनों से कहते हैं, जी देखिए, अजीत जी को मेजर फूड पॉइजनिंग का इशू हुआ है, जो गंदी जगह का खाना खाने से होता है। लगातार उल्टी दस्त की वजह से उनके शरीर में पानी की कमी भी हो गई है। अगर ज्यादा देर होती तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। आप प्लीज थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखो। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, पर डॉक्टर की बातें सुनकर सोनिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी और अजीत जी की बात नहीं सुनी, पर आज मेरी वजह से ही अजीत जी की ये हालत हुई है। अब से मैं कभी रसोई को गंदा नहीं रखूंगी, खुद से भी ज्यादा साफ सुथरा रखूंगी। मंजू सोनिया को माफ कर देती है और अजीत के ठीक होने के बाद दोनों उसे वापस घर ले आती हैं। अब सोनिया घर की साफ सफाई का और रसोई की सफाई का पूरा ख्याल रखती है और अपनी गंदी रसोई को एकदम चमकदार रसोई में बदल देती है। एक दिन सुलेखा के घर पर पड़ोस की मौसी आती है और बोलती है, और सुलेखा, क्या हाल चाल है? तुमने तो सबसे बतियाना ही छोड़ दिया, क्या बात हो गई? क्या बताएं मौसी, मैं तो राजीव की शादी को लेकर भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। क्या छोरे का ब्याह भी पक्का कर दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं? ये अच्छा ना किया तूने। अरे मौसी, अगर रिश्ता पक्का हो जाता तो बात ही क्या थी। अपने गांव में तो कोई भी लड़की ढंग की है ही नहीं, किसी की शक्ल सूरत नहीं है, तो कोई मुंह मांगा दहेज देने को तैयार ही नहीं है। हाँ सही कह रही है तू, भली चंगी छोरियां को तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। मेरी नजर में एक छोरी है, लेकिन रंग थोड़ा फीका है, पर छोरी सरकारी नौकरी करे है। हाँ मौसी, क्यों नहीं, सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी घर में तो गांव में मेरा रुतबा बढ़ेगा। तो आप बात आगे बढ़ाइए। सुलेखा के इतना कहने पर मौसी कुछ दिन बाद में सुलेखा को लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर जाने को कहती है और उसके अगले दिन ही सुलेखा पति चंदर और बेटे राजीव के साथ लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनका घर देखकर राजीव बोलता है, माँ, इनका घर तो हमसे भी बड़ा है। सही कह रहा है बेटा, सरकारी नौकरी वालों के तो ठाट ही अलग होते हैं। अरे बस भी करो भगवान, हम यहाँ बहू लेने आए हैं, घर नहीं। चलो आगे भी बढ़ो। वो तीनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद लड़की की माँ ललिता आती है और बोलती है, आप लोगों का स्वागत है, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपका इतना बड़ा घर है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा। इसके कहने का मतलब है बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। तभी अंजना भी वहाँ आ जाती है
जिसके बाद सब लोग नाश्ता करते हैं। अंजना को साड़ी, चश्मे और चुटिया बनाए देखकर राजीव का मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ इस लड़की को देखने आए हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं दिखती। अरे बेवकूफ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो सरकारी नौकरी करती है। एक बार घर में आ जाएगी ना तो हमारी मौज ही मौज होगी। अगर तू नहीं भी कमाएगा ना तो हम बैठकर आराम से खा सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव चुप हो जाता है, जिसके बाद ललिता बोलती है, जी देखिए, मैंने अंजना को अकेले पाला है और ये अपनी मेहनत पर ही आज अपने पैरों पर खड़ी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी अच्छे घर में धूमधाम से हो। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, राज। और रही बात शादी की, तो वो तो पूरे गाजे बाजे के साथ होगी, देख लेना आप। उसके बाद राजीव और अंजना भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अगले दिन ही अंजना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए गांव की औरतें सुलेखा के घर आती हैं, जिसमें से एक औरत अंजना को देखकर बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए काकी, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। क्या देखकर छोरे का ब्याह कर दिया तुमने? अरे जे भी पूछने की बात है, सारा गांव जानता है। काकी ने तो बस सरकारी नौकरी की बात सुनते ही हाँ कर दी। ये सब सुनकर अंजना को बहुत बुरा लगता है। तभी सुलेखा उनका मुंह बंद करवाने के लिए बोलती है, क्यों री, जब देखो तब तुम दोनों चपड़ चपड़ करती रहती हो। अरे यहाँ काम करने आई हो, फालतू की पंचायत ना जमाओ यहाँ पे। सुलेखा के इतना कहते ही सब चुपचाप रस्म को अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। मगर अंजना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद रात को उसकी सास उसे आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी बोलिए मम्मी। मम्मी? अरे तेरी माँ तुझे संस्कार देना भूल गई थी क्या? इतना भी नहीं पता क्या? सास को जी कहकर बुलाते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी। आपको कुछ काम था मुझसे? और क्या, अब तुझे यहाँ बतियाने के लिए तो बुलाऊंगी नहीं। किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, जाके साफ कर दे। अंजना बिना कुछ बोले किचन में बर्तन साफ करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अंजना ऑफिस के साथ साथ घर का भी सारा काम संभाल लेती है। एक दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो राजीव खाना खाकर बोलता है, किसने बनाया है ऐसा वाहियात खाना? खाने में भला कोई इतनी मिर्ची डालता है क्या? अरे ओ नास पीटी, अब तू खाना बनाना भी नहीं जानती क्या? सुबह सुबह मेरे बच्चे का मुंह जला दिया। मम्मी जी गलती से हो गया। तुम तो रहने ही दो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तुम। ये सुनकर अंजना को बहुत दुख होता है और ऐसे ही एक दिन जब अंजना ऑफिस जा रही होती है तो उसकी सास उसे बोलती है, बहू जरा 5,000 रुपए तो देना। अंजना उसे बिना कुछ बोले ही पैसे दे देती है और ऐसे ही अगले दिन सुलेखा फिर से उससे कुछ पैसे मांगती है तो अंजना बोलती है, मम्मी जी कल ही तो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे, आज फिर आपको पैसे चाहिए, कोई जरूरी काम है क्या? अरे लिए थे तो क्या हुआ, कहीं लेकर भाग तो नहीं जाऊंगी ना। और तू इतना कमाती है, अगर थोड़ा बहुत मुझे दे भी देगी तो क्या घट जाएगा तेरा? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। अंजना बोल ही रही होती है कि तभी राजीव भी वहाँ आ जाता है और बिना कुछ जाने अंजना से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को मना करने की? राजीव जी आप गलत समझ रहे हैं। राजीव अंजना की बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन राजीव और सुलेखा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे जब से बहू आई है तब से तो मेरी मौज ही मौज हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी नौकरी छोड़ दे, क्या जरूरत है तुझे कमाने की? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, जब वो महारानी अच्छा खासा कमा ही रही है तो मैं क्यों फालतू में घिसूं? उनकी ये बात वहाँ खड़ी अंजना सुन लेती है और खुद से बोलती है, ये इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं भी चुप नहीं रहने वाली। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सरकारी नौकरी करने वाली से शादी करने से क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही अब अंजना घर का कोई काम नहीं करती, जिसके लिए राजीव उसे बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है अंजना? तुम्हारे होते हुए माँ घर के काम कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ
और इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने घर का काम करने के लिए तो नहीं की। और वैसे भी मम्मी जी सारा दिन तो निठल्ली ही बैठी रहती हैं, थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या दिक्कत है इसमें। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? अब जो खुद कोई काम नहीं करता वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे बात करूं और कैसे नहीं। अरे मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही जो तुम्हारी हर बात मानूं। अंजना का ऐसा रूप देखकर राजीव कुछ नहीं बोल पाता और ऐसे ही सुलेखा को सारे घर का काम करना पड़ता। अब राजीव भी अंजना के इस बर्ताव से दुखी हो गया था। ऐसे ही एक दिन राजीव अपनी माँ से बोलता है, माँ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हमें अंजना के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। सही कह रहा है तू, मुझे भी लगता है कि हमने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। वो नौकरी करने के साथ साथ घर का काम भी करती थी, पर कभी भी उफ तक नहीं किया उसने, और हमने उसका और उसके पैसे का बहुत फायदा उठाया है। आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था। जिसके बाद दोनों अंजना से माफी मांगते हैं और अंजना भी उन्हें माफ कर देती है और सुलेखा भी अब अंजना के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करती। साथ ही साथ राजीव भी उससे इज्जत और प्यार से पेश आता। इसी तरह वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।